IIT JEE 2003 में आए हुए एक फंक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन है डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस पाई बाई 6 फॉर रियल वैल्यूड एक्स इज। तो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें से एग्जैक्टली आपका एक करेक्ट होने वाला है। तो इसमें एक यहाँ पर ये वर्ड है, यहाँ पे डोमेन ऑफ डिफिनीशन की बात है। तो डोमेन ऑफ डिफिनीशन को क्या हमें इसको हम नेचुरल डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल डोमेन की बात कर रहे हैं, या दूसरा मतलब ये होता है कि लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ इज डिफाइंड, ठीक है, दैट इज डोमेन ऑफ डिफिनीशन। और दूसरा चीज़ हमारे पास है इस एफ है, एक्सप्रेशन है, जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है कि वो लार्जेस्ट सेट ऑफ रियल वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम रियल वैल्यू की बात करें, यहाँ पर लार्जेस्ट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस क्या होगा, दिस इज पाई बाई 6 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को एक कंपोजिट फंक्शन है, और इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में अगर हम ऑब्जर्व करें, लाइक अगर लिखते हैं हम फाई ऑफ साई ऑफ एक्स अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स हो जाएगा, दिस इज ये वाला फंक्शन हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। और साई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें क्या कर सकते हैं अब, कि अगर हमें डी एफ अगर निकालना है हमें यहाँ पर, तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि दिस इज एक्स सच दैट, पहला चीज़ तो होगा कि हमारा जो x होगा उसके लिए साई डिफाइंड होना चाहिए, x बिलोंग्स टू डी साई होना चाहिए, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि साई यानी कि जो इनर आपका फंक्शन है साई है, उसके डोमेन में होने के साथ साथ उस इनपुट पे जो साई का आउटपुट है उस पर फाई भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि जो साई का आउटपुट है वो फाई के डोमेन में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साई ऑफ एक्स मस्ट बिलोंग टू डी फाई, तो क्या होना चाहिए, डी फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास कंडीशन यहाँ पे। तो इसमें मैं क्या चाहिए अब, डी साई चाहिए और डी फाई चाहिए। तो डी साई निकाल, डी फाई अगर बात करें यहाँ पे हम, तो डी फाई हमें पता है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके लिए क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव रियल एक्स के लिए डिफाइंड होता है। तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब आते हैं साई ऑफ एक्स के लिए, अगर इसको करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2x है ये, ठीक है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हो आप कि हम इसको अगर मान लेते हैं दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, इसको t प्लस पाई बाई 6 मान लेते हैं, तो पाई बाई 6 का जो इसका डोमेन होता है, ये क्या होता है, इसका आर होता है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, ठीक है। तो t को हमने क्या लिया हुआ, 2x लिया हुआ, तो साइन इनवर्स अगर t है तो इसके डोमेन क्या हो जाएगा, t लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, स्टैंडर्ड फंक्शन है ये। तो अब t वैल्यू 2 एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो -1 लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड -1 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास डी साई हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/2 लेस देन आर इक्वल टू x, सॉरी ये इसको इस तरह से नहीं, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज -1/2 से लेते हुए 1/2 तक हो गया। यानी कि अब जो भी आपके पास इनपुट होगा वो इसी का पार्ट होगा, इससे बाहर अब नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास इंटरवल क्या रहा है, यहाँ से इंटरवल तो आ गया। अब इसके लिए कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जो साई ऑफ एक्स है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस पाई बाई 6 लेस देन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 दोनों साइड ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 2x हो गया, और इधर से क्या हो जाएगा, दिस इज इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इन्फिनिटी में अगर हम कोई फाइनाइट क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, सेम चीज़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि साइन इनवर्स 2x का रेंज, अगर हम साइन इनवर्स के रेंज की बात करें, ठीक है, साइन इनवर्स के अगर हम रेंज की बात करें, तो ये कभी भी -π/2 से
पाई बाई टू के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। नो मैटर कि आप इसको इनपुट क्या दे रहे हैं, इसके अंदर ही रहना है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। और लोअर पे आप देखें तो माइनस पाई बाई टू से बड़ा ही है ये, तो ये लोअर बाउंड्री तो सही है। तो माइनस पाई बाई सिक्स लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू करोगे आप, ये क्या हो जाएगा, दिस इज पाई बाई टू हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हो आप कि इस फंक्शन के लिए अब हम इसमें अगर माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, अगर हमारे पास मान लीजिए कि अल्फ़ा और लेस देन आर इक्वल टू अगर बीटा और लेस देन आर इक्वल टू गामा, और इसको अगर मान लीजिए लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई टू लेते हैं और लेस देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेते हैं ये, ठीक है। तो अगर हम इसमें साइन अगर अप्लाई करते हैं तो साइन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई टू। तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आप इसका अगर ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है साइन का, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि x1 अगर लेस देन x2 है तो दिस एम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो आप कि इसमें माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू में हमारे पास एंगल इस ऑर्डर में दिया हुआ है, माइनस पाई बाई टू में। तो साइन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स लेस देन आर इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स, और लेस देन आर इक्वल टू साइन पाई बाई टू हो गया, ठीक है। तो साइन माइनस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज टू एक्स हो गया। लेस देन आर इक्वल टू साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, वन। और यहाँ से अब दो से दोनों साइड इनइक्वलिटी में यहाँ जगह डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई फोर लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन बाई टू आ गया। तो यानी कि माइनस वन बाई फोर से वन बाई टू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जो यहाँ से हमारे पास आ रहा है दैट इज माइनस वन बाई फोर से वन बाई टू आ रहा है ये इंटरवल। और ये चीज़ इंटरवल जो है इसको अगर मैं आई वन अगर बोलता हूँ और इसको अगर मैं आई टू बोलता हूँ, तो आई वन तो सबसेट ऑफ क्या है, आई टू है। तो इसका मतलब है कि यही चीज़ क्या होगा, एंड लगा हुआ है, तो इनका दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आई वन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि माइनस वन बाई फोर से वन बाई टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज द डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन।